हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके के बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आर्मी स्पेशल प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो जिसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण मिक्स प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, टीएनटी क्या है? तो देखिए, टीएनटी एक विस्फोटक है। क्या है? एक विस्फोटक। इसे हम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के नाम से। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो देखिए, यह द्वीप है न्यू मूर द्वीप। कौन सा? न्यू मूर द्वीप। अगला प्रश्न, कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहां पर स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है टेक्सास में। कहां? टेक्सास में। कॉकरोच हॉल ऑफ फेम। अगला प्रश्न, सोलर कूलर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, यह होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग। यह प्रश्न IRO GD 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखिए, यह है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और अगर हम इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो इसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है। अगला प्रश्न, कोई चालक क्या शून्य होने पर अति चालक हो जाता है? तो देखिए, यह होता है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध के शून्य होने पर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और अगर इसमें हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर इसमें हम बिहार की बात करें तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न, सोमरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो देखिए, यह है मैक्सिको में। कहां पर? मैक्सिको में। सोमरान मरुस्थल। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो देखिए, यह होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। यह प्रश्न IRO GD 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वह पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। क्या? ईंधन। यह प्रश्न RRB NTPC का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक अम्ल किसी लिटमस को किसमें बदल देता है? तो देखिए, अम्ल जो है किसी भी लिटमस को नीले से लाल में बदल देता है। किसमें? नीले से लाल में बदल देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो देखिए, वह होता है क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह प्रश्न आर्मी TA का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए, यह है चीन। कौन सा देश? चीन। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए, यह है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। और इसमें हम अदर ऑप्शंस को देखें जिसमें पामीर का पठार, इसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो देखिए, यह देश है रूस। कौन सा देश? रूस। विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वह ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल और लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए, यह होता है बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में। और किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है वह होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, यह है K2। कौन सी? K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी प्रकार अनाईमुड़ी हमारी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में।
अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी कोरल भित्ति किस देश में स्थित है? तो देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए यह देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश? वेटिकन सिटी। यह विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है और इसी के साथ साथ यह विश्व का सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश भी होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा को कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह मृदा है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा, जिसे कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है और इसका एक अन्य नाम है दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यह है 35 वर्ष। कितनी आयु? 35 वर्ष। और इसी प्रकार हम अदर ऑप्शंस को देखें जिसमें 25 वर्ष यह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमारी न्यूनतम आयु है। इसी प्रकार 30 वर्ष राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए हमारी न्यूनतम आयु होती है और 21 वर्ष यह पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो देखिए यह है राज्यसभा। कौन सा सदन? राज्यसभा। यह भारतीय संसद का स्थायी सदन है और लोकसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है और इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है सीपीयू को। किसको? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और इसमें कीबोर्ड जो होता है यह एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या? एक इनपुट डिवाइस। इसी प्रकार जो मॉनिटर होता है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या? आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, निम्न में जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। यह जल में घुलनशील विटामिन होता है और अगर इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो विटामिन ए यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी के साथ साथ विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन होता है और विटामिन एच ना तो जल में और ना ही वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? तो देखिए केचुआ जो है वह त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। और क्लोम के माध्यम से जलीय जीव सांस लेते हैं। कौन? जलीय जीव। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसी के साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।